इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्वेस्ट परम एंड पाथ वेरिएबल एनोटेशन के बारे में विद प्रैक्टिकल की कब स्कोपना को यूज करना है, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल। इस वीडियो में हम समझने वाले तो सबसे पहले इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो सिंपली यहाँ से हम फाइल पे आएंगे, देन सिंपली न्यू पे क्लिक करेंगे एंड प्रोजेक्ट ट्रिपल डॉट पे सिंपली हिट करेंगे और स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और देन इसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम होगा उसको हम दे देंगे सिंपली यहाँ से 20 रेस्ट एपीआई हम कर देंगे। इस प्रोजेक्ट का हम नेम इतना ही रखेंगे। ओके, देन यहाँ से हमारा बाय डिफॉल्ट ये चीज़ हम रखेंगे और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। स्प्रिंग बूट का वर्जन 2.7 ये है और यहाँ से हम लैम्बॉग वेब एंड यहाँ से हम एक डेव टूल को भी लेंगे। डेव टूल का काम क्या होता है कि ऑटो रिलोड सर्वर करता रहता है। ओके, कोई भी चेंजेस करेंगे वो ऑटो रिलोड कर लेगा एंड सर्वर को रिरन कर देगा, हमें मैनुअली बार बार रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो स्प्रिंग बूट डेव टूल का काम ये होता है। सिंपली यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देंगे और हमारा प्रोजेक्ट को ये जितने भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी उसको डाउनलोड करेगा। इसीलिए हमारा जो सिस्टम है इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी है जब भी आपको स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एसटीएस में और इक्लिप्स में। ओके, तब भी तो ये हमारे यहाँ 20 हो गया और सिंपली यहाँ से इसको एक्सपेंड करते हैं और यहाँ से एस आर सी यहाँ की pom.xml पहले आपको ओपन करके दिखा। तो यहाँ से हमने जो डिपेंडेंसीज ऐड किया था ये वेब वाली हमारी होगी स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब और यहाँ से हमारा डेव टूल आ गया। ओके, एंड देन यहाँ से हमने एक लैम्बॉग का लिया था, ये तीनों हमारा डिपेंडेंसीज यहाँ पर आ गया। ओके, नो डाउट। ओके, देन इसके बाद हम रिसोर्स पे आएंगे, देन यहाँ से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज पे आएंगे और यहाँ से हम अपने सर्वर का जो पोर्ट नंबर होता है वो डिफाइन कर देते हैं। सिंपली देते हैं सर्वर डॉट पोर्ट और इक्वल टू हम 909 पे हम चाहते हैं जो हमारा सर्वर रन करे वो 909 पोर्ट पे रन करे। कंट्रोल एस को सेव कर देंगे। देन यहाँ से सिंपली इस पर्टिकुलर मेन पैकेज पे आएंगे और यहाँ से आने के बाद ये हमारा एक बाय डिफॉल्ट मेन क्लास क्रिएट हो चुका है, इसको एडिटिव छोड़ देंगे। यहाँ से इस पर्टिकुलर पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे। ओके, देन यहाँ पे न्यू पे आएंगे और न्यू पे आने के बाद सिंपली क्लास पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम टेस्ट कंट्रोलर नाम से हम एक क्लास को कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं। ओके, देन इसको इस पैकेज में रखेंगे, उस पैकेज का हम नाम भी सिंपली देंगे कंट्रोलर और यहाँ सिंपली इसको फिनिश पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ से इसको रेस्ट कंट्रोलर बनाना तो सिंपली इसको यहाँ पर यूज हम करेंगे रेस्ट कंट्रोलर। ये हमारा रेस्ट कंट्रोलर हो गया। देन यहाँ से हम लिखेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग और उस रिक्वेस्ट मैपिंग हम पहला दे देंगे सिंपली /टेस्ट। अब हम जो यूज करने वाले रिक्वेस्ट परम एंड पाथ वेरिएबल उसके बारे में बात करते हैं। जब भी कोई यूआरएल पैरामीटर होगा उसके साथ हमको कोई वैल्यू लेना है, यूआरएल के साथ ही हमको वैल्यू फेच करना है, आईडी नेम ऐसे करके, तो कैसे हम ले सकते हैं और वो अपने कंट्रोलर क्लास में उसको हम कैसे कैच करेंगे, इन दोनों की हेल्प से करते हैं। इन दोनों का यूज करने का अपना एक अलग डिफरेंट तरीका है, इसके बारे में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा ये हो गया। तो सबसे पहले यहाँ से हम एक मेथड को क्रिएट करते हैं तो पब्लिक और सिंपली यहाँ लेते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी, हम ले लेते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी ले लेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी और उसको जो यहाँ से हम रिटर्न करेंगे वो स्ट्रिंग टाइप रहेगा। देन यहाँ पर हम उसको लेंगे टेस्ट ए कर देते हैं सिंपली इस मेथड का नेम। ओके, और इसके अंदर हम दो लेना चाहते हैं वैल्यू कि हम यहाँ पर रिक्वेस्ट परम और इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे आईडी। ओके, इस रिक्वेस्ट परम के अंदर हम देते हैं आईडी। अब जो ये हमारा आईडी रहेगा वो हमारा रहेगा इंटीजर टाइप का। ओके, यहाँ से हम आईडी ले लेते हैं, एक ही वेरिएबल अभी के लिए लेते हैं। ओके, एंड यहाँ से रिटर्न करना है आपको, रिटर्न देंगे और रिस्पॉन्स एंटिटी और यहाँ डायरेक्टली हम HTTP स्टेटस ओके पास करते हैं, लिखेंगे डॉट ओके और जो इसके अंदर हम बॉडी देने वाले हैं बॉडी हमारा क्या रहेगा गिवन आईडी। ओके, और यहाँ से सिंपली पास कर देंगे आईडी, दैट्स इट। अब देखिए जो हमारा आईडी का वैल्यू है हम यूआरएल से लेना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक गेट मैपिंग लगाते हैं तो गेट मैपिंग और यहाँ से सिंपली दे देंगे डबल कोट के अंदर /गेट ए कर देंगे। ओके, अभी जो हमारा ये गेट ए है ना, इसी यूआरएल पे ये वैल्यू आएगा और इसको यहाँ से अपने को फेच करना है। तो कैसे हमारा यूआरएल जो बनेगा वो कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा ये बनेगा http://localhost:9090। ये हमारा देखिए एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर के अंदर हम क्या पोर्ट नंबर 909 देते हैं, यहाँ पर हम 909 रहेगा, देन स्लैश रहेगा, देन इसके बाद हमारा ये वाला यूआरएल आ जाएगा तो टेस्ट आ जाएगा देन इसके बाद हम लिखेंगे गेट ए। अब ये क्या है रिक्वेस्ट पैरामीटर में, तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 10 ऐसा कुछ अपने को यूआरएल पास करना है।
अब जो यूआरएल में ये आईडी वाली वैल्यू है, ये जो आईडी देखिए यहाँ पर हमने पास किया रिक्वेस्ट पर, हमें क्या कि जो यूआरएल है वहाँ पर, यहाँ पर आईडी दिखाई दे, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू लाकर कहाँ स्टोर कर दो, इस आईडी में कर दो। ये वैल्यू अपने को फेच करना, इसी वैल्यू को फेच करने के लिए यहाँ पर हम रिक्वेस्ट फ्रॉम आईडी लिखे हैं। ओके, इसको हमने किया है। तो चलिए इस चीज़ को मैं आपको पोस्टमैन से सबसे पहले टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ एप्लीकेशन पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और सर्वर को स्टार्ट करते हैं, तो रन एज स्प्रिंग बूट पे हिट कर देंगे। ओके, हिट करने के बाद हम अपना वेट करते हैं सर्वर स्टार्ट हो। देखिए हमारा टॉम का स्टार्ट हो गया 909 पोर्ट पे। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे पोस्टमैन पे, देखिए http/localhost 909 और उसके बाद यहाँ /test/get ये कर देंगे और क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, id = 10 कर देंगे। अब ये जो id = 10 ये वैल्यू वहाँ पर वो रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट लेगा और देन अपने को रिस्पॉन्स में यहाँ पर अपने को दिखाएगा। तो हमने यहाँ सिंपली हिट कर दिया और यहाँ देखिए बॉडी पे अपने को क्लिक करना पड़ेगा, गिवन ID 10। देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू दिया था 10, तो यहाँ पर ये 10 आ गया। तो इसने क्या काम किया, यहाँ से वैल्यू को जो हमने पास करते हैं इसको कैच कर लिया। तो कुछ इस तरह का यूआरएल हो तो उस सिचुएशन में हम रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं और यूआरएल से वैल्यू को लेने चलते हैं। अब यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू है, अगर हमको एक से ज़्यादा लेना, जैसे नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे वैल्यू तो कैसा लेना पड़ेगा। तो अगेन अपने को क्या करना है, M%, जैसे मान लीजिए नेम लेना है इक्वल टू, सिंपली यहाँ पे नेम पास कर दिए। अब इस नेम को भी कैच करना, अभी नेम क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप डाटा होगा। तो अगेन यहाँ पर क्या काम किया, कोमा लगाइए, देन यहाँ पर लिखिए आप सिंपली रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट, और रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट के अंदर हम आएंगे। ओके, देन यहाँ पर हम पास कर देंगे नेम, क्योंकि हमारा यूआरएल में क्या आएगा, यहाँ से नेम, ये दोनों चीज़ एडिटिव मैच करना चाहिए। अगर मिसमैच रहेगा तो सिंपली आपको एक बैड रिक्वेस्ट का एरर दे देगा। ओके, देन ये स्ट्रिंग टाइप डाटा है तो सिंपली यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेंगे एंड देन यहाँ पर हम नेम पास कर देंगे। अब इस नेम को भी अपने को दिखाना है तो सिंपली यहाँ पर आएंगे एंड नेम कॉलन कर देंगे, यहाँ से स्पेस देंगे प्लस नेम दे देंगे। तो जो यहाँ से नेम रहेगा वो नेम भी अपने को यहाँ से चलाएगा। देखिए सर्वर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो गया जैसे हमने चेंजेस किया। ये किसके थ्रू हुआ, डेव टूल के थ्रू हुआ। अगेन हम आते हैं, अब देखिए यहाँ से जब हम सेम रिक्वेस्ट को भी भेजेंगे ना तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ किसको नेम भी, आईडी भी चाहिए, नेम भी चाहिए। लेकिन अभी हम देखिए यूआरएल केवल आईडी पास करें तो ये अपने को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ रिक्वेस्ट भेजा, देखिए यहाँ पर स्टेटस बैड रिक्वेस्ट आ रहा है। ये क्यों कह रहा है, क्योंकि जब ये जैसे ही यूआरएल यहाँ पर आया इसने मैच किया, कहा कि इसको यूआरएल में आईडी भी चाहिए, नेम भी चाहिए, लेकिन अभी इसको क्या मिल रहा है, केवल आईडी मिल रहा है, नेम नहीं मिल चाहिए। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर यूआरएल पास करना पड़ता, तभी ये एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो चलिए हम यूआरएल को अगेन मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ से ID M% देंगे और नेम इक्वल, सिंपली हमने श्याम पास कर दिया। अगेन आप हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने, देखिए यहाँ पर आ गया ID = 10 एंड नेम हमारा श्याम आ गया। तो इस तरीके से हम रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं। जो हमारा रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट का इसका यूआरएल देखिए बड़ा ही लेंदी है और प्लस इसको प्रोसेसिंग होने में काफ़ी टाइम लगता है। ये ओल्ड तरीका है, जेएसपी और सर्वलेट टूल पे हम ऐसा यूज करते थे। लेकिन स्प्रिंग बूट जो है क्लीन एंड नीट यूआरएल प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर पाथ वेरिएबल एनोटेशन दी है। वहाँ पर अपने को ऐसे M% ID = 10 ऐसे वैल्यू नहीं पास करना, एकदम नीट एंड क्लीन पास करना है। तो इसके लिए हम दूसरा तरीका, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है इसका है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा है पाथ वेरिएबल। तो चलिए पाथ वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। तो सिंपली इसी मेथड को मैं कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ से इस पूरी चीज़ को अभी हम यहाँ से गायब कर देंगे सिंपली। ओके, यहाँ से हमने गायब कर दिया इस मेथड को, इतने को। और यहाँ से केवल अभी नेम ने, अभी भी यहाँ पर पहले आपको सिंगल वैल्यू लेकर दिखाएंगे, देन डबल दिखाएंगे। और यहाँ पर हम दे देंगे गेट बी दे देंगे और इसको हम सिंपली दे देंगे टेस्ट बी। इस मेथड का हमने नेम दे दिया। ओके, अब हम यहाँ से पाथ वेरिएबल को यूज करने वाले, तो यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे पाथ वेरिएबल, और ये हमारा पाथ वेरिएबल हो गया। और इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे ID, देन यहाँ से हम दे देंगे सिंपली इंटीजर टाइप ले लेंगे, यहाँ ऐसे नहीं लिखना है अपने को। ओके, तो यहाँ से हम ले लेंगे इसको इंटीजर ID ले लेंगे। ओके, अब जो हमारा ये ID आएगा, ये कैसे आएगा, अगेन अपने को स्लैश लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन एंड क्लोज करना और यहाँ पर सिंपली ID पास करना, दैट्स इट, इतना। तो ये हमारा यूआरएल में चला आएगा। ओके, इतना इतना अपने को काम करना है। तो देखिए यहाँ पर गेट बी और इसका जो यूआरएल का फंडा हुआ ऐसा कुछ यूआरएल लिखेंगे। हम यूआरएल कैसे लिखेंगे ये आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो सिंपली इतने पार्ट एडिटिव सेम रहेगा। ये हमारा यहाँ पे करते हैं HTTP
डबल फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट 909 टेस्ट बी स्लैश और जो आईडी पास करना है 12। देखिए इसका यूआरएल जो कितना नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर बहुत एम परसेंटेज क्वेश्चन मार्क ये सब सारा लगाना पड़ता है, जिस कारण ये लेंदी हो जाता है। तो इंटरनली क्या करता है, सर्वर इसको प्रोसेस करता है, देन आइडेंटिफाई करता है, काफ़ी लंबा टाइम लेता है। ओके, जबकि ये मोस्ट फास्ट वाला है। ओके, और प्लस यूआरएल जो होता है एकदम नीट एंड क्लीन होता है। सिंपली ऐसे यूआरएल अपने को पास करना है, देन यहाँ जो वैल्यू रहेगा वो सिंपली से आईडी में आ जाएगा और आईडी सिंपली पाथ वेरिएबल कैच करके इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ओके, तो कंट्रोल एस इसको सेव करते हैं और ऑटोमेटिक सर्वर हमारा डिटेक्ट कर लेगा और सर्वर इसको रिरन भी कर दिया। देखिए, तो हम आते हैं अपने पोस्टमैन पर और उसको हिट करते हैं। पोस्टमैन पे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या काम करना है, गेट बी करना है और स्लैश यहाँ पर हम 10 पास कर देते हैं, 12 पास करते हैं बेसिकली, एंड हिट करते हैं। तो देखिए गिवन आईडी सिंपली 12 आ गया। ओके, देन यहाँ से हम चाहते हैं कि एक नेम भी ले ले, तो अगेन अपने बहुत सारा अगर है तो सिंपली यहाँ से ये दे देंगे एंड यहाँ पर अगेन कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे और यहाँ पर पास कर देंगे नेम। और इस चीज़ को अगेन यहाँ पर आएंगे, दूसरा वेरिएबल एक्सेप्ट करना अपने को यहाँ पर है तो कॉमा लगाएंगे @ पाथ वेरिएबल। और जो पाथ वेरिएबल आता है ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क वेब डॉट बाइंड एनोटेशन से आता है, राइट। हाँ, देन यहाँ पर अपने को कर देंगे स्ट्रिंग और नेम। अब देखिए यहाँ ये मैंडेटरी नहीं है कि इसके अंदर जो हमने यहाँ पर डबल कोट के अंदर पार्ट किया ये नहीं करना है। ये कब नहीं करना है, जब ये वाला जो नेम है और इसकी जो वेरिएबल नेम अगर सेम है तो कोई ज़रूरत नहीं, बट ये नेम और ये नेम डिफरेंट है तब आपको यहाँ पर ये वाला नेम जो यहाँ पर दी ये आपको पास करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जो अपने वेरिएबल नेम दिया प्लस यहाँ पर जो नेम ये दोनों सेम है तो यहाँ पर पास करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि यहाँ देखिए आईडी, यहाँ पर भी आईडी अगर मैं इसको हटा दूँ तब ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा अभी भी। इसी से हम देखिए यहाँ पर नेम दिए वेरिएबल नेम और यहाँ पर भी नेम है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये नेम और ये नेम डिफरेंट है तो ये नेम जो यहाँ पर जो नेम लिखा है यहाँ पर वो नेम आपको पास करना पड़ेगा। ओके, तो कंट्रोल एस इसके सेव करते हैं और वेट करते हैं हमारा सर्वर रिलोड होने के लिए। तो सर्वर हमारा रिलोड हो गया, ये हमारा आईडी का वैल्यू हो गया, स्लैश हम यहाँ पर अगेन श्याम देते हैं और हिट करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्योंकि अभी आप उनको यूआरएल में चेंज नहीं की इसलिए उनको नेम नहीं आएगा, तो प्लस ले लेंगे और यहाँ से नेम दे देंगे कॉलन इक्वल टू प्लस नेम, यहाँ से कर दिए, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। ओके, सर्वर अगेन हमारा रिरन हो गया और यहाँ से वेट करते हैं, अगेन यहाँ से हम आते हैं हिट करते हैं और देखिए गिवन आईडी 12 एंड नेम हमारा श्याम आ गया। तो इस तरीके से हम पाथ वेरिएबल एंड रिक्वेस्ट परम एनोटेशन को यूज कर सकते हैं। इन दोनों में आप डिफरेंसेस समझ पाए कि ये जो एसपी सर्वलेट ओल्ड कॉन्सेप्ट था वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है, ये जो पाथ वेरिएबल है स्प्रिंग बूट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस समय आपको इन दोनों को भी प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे कैसे हम यूज करते हैं। जैसे कि अपने को आईडी लेना रहता है तो उस सिचुएशन में आईडी को इसी की हेल्प से लेते रहते हैं। ओके, अब बेस्ड ऑन आईडी अपने को ऑब्जेक्ट फिच करना रहता है ऐसी। तो आई होप आपको इस होल कॉन्सेप्ट का समझ आया होगा।